ये जो फैसला है सरकार का बहुत ही अहम फैसला है। इस फैसले को तो हमको 20-25 साल अगर पहले लिया होता तो ये जो आतंकवाद हिंदुस्तान में, ये आतंकवाद नहीं होता। हमने हर कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते कायम करने के लिए हमने यहाँ तक एक्सेप्ट कर लिया था एक समय कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी को इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाए, और जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास रह जाएगा, हिंदुस्तान के पास जो है हिंदुस्तान के पास रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान उससे भी सेटिस्फाइड नहीं था। हमारे हिस्से को हथियाने के लिए उसने प्रॉक्सी वॉर शुरू किया, नो वॉर नो पीस शुरू किया, और जब उसको सफलता नहीं मिली तो बहुत बड़े पैमाने पर उसने टेररिज्म शुरू किया। अभी देश ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कम्प्लीटली पासा पलटा हो गया। बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दंगे शुरू हो गए हैं। आज बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और अगर केवल हिंदुस्तान ने मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक और थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट दी तो आने वाले हफ्तों और महीनों में पाकिस्तान के जो वहाँ पे 25-30 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप लगे हैं पीओके में, वहाँ के लोग ही उन कैंपों को उठा के उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं, और वो किसी हालत में एंटी इंडियन एक्टिविटी वहाँ से नहीं होने देंगे। वो साफ तौर पे कह रहे हैं पाकिस्तान वहाँ से हट जाए और हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि 1948 से जब से पीओके को पाकिस्तान ने हथियाया था वहाँ किसी प्रकार की फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुई, किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई। बेरोज़गारी, गरीबी, अनएजुकेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर हेल्थ केयर वैसा ही है जैसे 1948 में था। वहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, उसका केवल फ़ायदा होगा या तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को या चीन को, ना कि पीओके के लोगों को। हर पीओके के पास में पानी बहुत है, बांध बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका सारा का सारा फ़ायदा वंस अगेन पंजाब प्रोविंस को होगा, बिजली का भी, पानी का भी, ना कि वहाँ के लोगों का। उनके जो मिनरल रिसोर्सेज भी हैं वो भी पंजाब को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ना कि वहाँ पे। तो अभी बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म से इतना बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ है जिसको पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सर, पीओके की साइड से नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बने तब उस साइड में उनको सबसे ज़्यादा सीटें भी मिली थी, और आज उन्हीं के खिलाफ नारे लग रहे हैं, नवाज शरीफ गो बैक, नवाज शरीफ गो बैक, और पीओके को आज़ाद करो। इस पे क्या कहना है? क्या एक तरीके से मान लिया जाए कि अब जो भारत ने पहल की है उसका समर्थन पीओके में जो रह रहे लोग वो भी कर रहे हैं? बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है जो आज वहाँ पे विरोध हो रहा है। मैंने जैसे कहा कि 1948 से अभी तक एक भी फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुई। जो भी वहाँ इतने बड़े पैमाने पर रिगिंग की जाती है कि जो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है उसी पार्टी को जीत मिलती है वहाँ पर। अभी पीएमएल रूलिंग पार्टी है, 41 में से 31 सीटें पीएमएल ले गया, और 5 से 6 से ज़्यादा लोगों को वहाँ के लोग पहचानते भी नहीं हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो इम्पोज किए गए थे। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको किसी प्रकार से वो कबूल ही नहीं है। तो इस रिगिंग के खिलाफ उनके नारेबाजी शुरू हुई। उससे पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई कि पाकिस्तान एंड चाइना गेट आउट फ्रॉम पीओके एंड सीओके। अभी इसने बहुत ज़ोर पकड़ लिया है, खास करके आफ्टर मोदी स्टेटमेंट की बातचीत केवल पीओके की होगी, ना कि कश्मीर की। और साथ में कहा है कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं दुनिया भर में, हमारी जितनी भी एम्बेसीज हैं वो पीओके के लोगों से, और बलूचिस्तान के लोग जो वहाँ सेटल हैं उनसे कांटेक्ट करें, ताकि पीओके में और बलूचिस्तान में जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं वो दुनिया के सामने हिंदुस्तान रखने जा रहा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान को इतने बड़े पैमाने पर हम नंगा करने जा रहे हैं जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। सर, वहीं के गृह मंत्री नासिर का कहना है कि भारत बात के लिए बुलाए हमें और हम बातचीत करने के लिए तैयार है। जब से ये स्टेटमेंट मोदी जी की तरफ से जारी हुई उसके तुरंत बाद उनका ये बयान आना, एक तरीके से उनको चिंता लग रही है कि पीओके पे बात करनी शुरू कर दी भारत ने। वो ये नहीं कह रहे भारत हमको बुलाए, अभी वही सरताज अजीज़ कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बातचीत करने के लिए रेडी हैं और हम भारत को इनवाइट करना चाहते हैं। लेकिन भारत की कुछ शर्तें हैं। पहले तो कि बात अभी केवल पीओके की होगी, ना कि कश्मीर की।
हमारा हिस्सा इज नॉट नेगोशिएबल। दूसरा, हम चाहते हैं कि बातचीत से पहले वो हमको साफ तौर पे बताए कि पठानकोट के ऊपर क्या प्रोग्रेस है, मुंबई हमले के ऊपर क्या प्रोग्रेस है। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं है तो हमारी तरफ से बातचीत की पहल या उनकी तरफ से बुलावे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, बिकॉज वो हमको हिट करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नॉन सेक्टर एक्टर्स ने काम किया, जबकि वो खुद जानते हैं कि वो उनके अपने ही एक्सटेंशन ऑफ देयर ओन आर्मी था इन द फॉर्म ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। तो हम चाहते हैं कि भाई आपने एसआईटी भेजा, साफ तौर पे दुनिया ने बताया कि आप एक्सपोज हो, अमेरिका ने भी डोजेस दिया जिसमें साफ तौर पे बताया कि आप इन्वॉल्व हो, उसके बावजूद भी आप डिनाइल बोर्ड में रहते हो। हिंदुस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि उसके ऊपर प्रोग्रेस क्या है, एंड अगर पाकिस्तान उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करना चाहता तो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट। तो इसलिए हिंदुस्तान का रवैया जो है थोड़ा सख्त हो गया है, और बड़ा लाजमी है कि ये रवैया सख्त होना चाहिए था। लेकिन सर जब भी पहले कभी बातचीत होती थी तो उसमें बातचीत करने के लिए पहले वो हुर्रियत को अड़ा देते थे कि हुर्रियत से बात करेंगे। कभी पाकिस्तान के जो यहाँ पे हाई कमीशन उनकी उनसे बातचीत करने से पहले उनकी मीटिंग भी होती थी अलगाववादी से, हुर्रियत से। क्या आपको नहीं लगता जब आगे बातचीत होगी तो फिर से ये रंगड़ेगा कि हुर्रियत और अलगाववादी के साथ चलेंगे? अभी तो हम कहते हैं बातचीत तो सिर्फ पीओके में करेंगे, पीओके में कोई हुर्रियत नहीं है। हम जो हमारा हिस्सा कश्मीर का है उसके ऊपर तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कह रहे हैं बातचीत होगी कश्मीर में पीओके जो अपने इलीगली 1948 से हथियाया हुआ है उसकी वापसी की, जो अपने चाइना को इलीगली कश्मीर का हिस्सा दिया उसकी वापसी का, ना कि इस साइड के। इसलिए हुर्रियत का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, क्योंकि हम दोस्ताना रिश्ते चाहते थे। पाकिस्तान ने इसको हमारी कमज़ोरी समझा, हमको एक सॉफ्ट स्टेट समझा, और सॉफ्ट स्टेट समझने के उसके जो गलत इरादे थे, बहुत पेशेंस हिंदुस्तान ने दिखाई, कई सरकारों ने पेशेंस दिखाई, पहले वाजपेयी जी ने दिखाई, फिर मनमोहन सिंह जी ने दिखाई, उससे पहले नरसिम्हा राव वगैरह ने दिखाई। अभी एक ऐसी सरकार है जो स्ट्रॉन्ग है, जो डिसाइसिव है, और जो देश के हित में और देश की सिक्योरिटी को किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। दुनिया को साफ तौर पे मैसेज भेजा है, चाइना को साफ तौर पे मैसेज भेजा है, और पाकिस्तान को साफ तौर पे मैसेज भेजा है कि दिस इज़ इट। और अगर बातचीत है तो जो हमारा आपने गलती से गलत तरीके से हिस्सा लिया हुआ है उसी की वापसी की होगी, उसके अलावा कोई और बातचीत नहीं होगी। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बातचीत होने की बात कही जा रही है तो आपको लगता है कि इससे कुछ हल निकल जाएगा, बातचीत होगी, आगे बढ़ सकती है बातचीत, पीओके भारत में आ सकता है? अगर तो आप सोचें कि अगले 3 महीने या 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 4 साल में ये संभव है, तो ये हमारे गलत ख्यालात हैं। ना तो बातचीत होने वाली है जल्दी, और ना ही अगर बातचीत होगा तो उसका कोई नतीजा निकलेगा। और अगर पीओके ने हिंदुस्तान में शामिल होना है तो ये फैसला वहाँ का आवाम करेगा। वहाँ का आवाम में दम है, शक्ति है, और अगर हिंदुस्तान सपोर्ट दे तो वो पाकिस्तान को खुद उखाड़ के फेंकेंगे वहाँ से, और पाकिस्तान की फ़ौज किसी प्रकार से उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वहाँ ऐसी इंसर्जेंसी फैल जाएगी जो उनकी फ़ौज के होश हवास उड़ा देगी।